साथियों नमस्कार। अर्जुन भाई, आजकल एआई का दौर है और एआई के दौर में आपको क्या लगता है, एआई फ्यूचर है या डिजास्टर है लोगों के लिए? आपका क्या ओवरव्यू है इसके बारे में? फ्यूचर भी है और घातक भी है। फ्यूचर disaster भी है। फ्यूचर भी और घातक भी है। अभी तक जो एआई का परिणाम आया है सामने, उसमें भी मुझे लगता है बहुत हद तक फायदा भी हुआ है और बहुत हद तक नुकसान भी हुआ है। हाँ, और भविष्य में भी शायद यही होने वाला है। जिसको डिमांड है, जिसके लिए जरूरत है उसके लिए तो फायदा है, बिल्कुल, और जिसके लिए जरूरत नहीं है उसके लिए नुकसान है। उसके लिए नुकसान है। अब अपर क्लास जो है उनका काम आसानी से हो जा रहा है। आसानी जितने बिजनेसमैन और ये सारी चीजें हैं बिल्कुल, उनका काम तो बड़ी आसानी से हो रहा है। कोई भी काम हो जो 10 दिन लगता था वो 10 मिनट में हो रहा है। वो 10 मिनट। लेकिन जो मजदूर वर्ग है, लोअर कैटेगरी वाले जी जी, जो किसी के यहाँ नौकरी करते हैं, तो उनके लिए नुकसान है, उनके लिए नुकसान क्योंकि है। उनकी नौकरी पे खतरा आ गया। बिल्कुल सही। अकाउंटेंट का काम खत्म, खत्म। आजकल वेटर का काम खत्म। खत्म, वो आ रहा है रोबोट खाना वाना दे रहा है। रोबोट खाना दे रहा है। हाँ, तो वो भी खत्म हो गया। प्लस और भी आजकल अब उस पे खतरा आ गया, एक्टर्स पे। अच्छा, फिल्म इंडस्ट्री पर भी। हाँ, जो प्रचार करते थे या फिल्में बनाते थे उन पे भी खतरा है, क्योंकि अब एआई से प्रचार भी हो रहा है। एडवर्टाइजमेंट आपने भी देखा होगा, कई सारे हाँ, ऐड स्क्रॉल करते करते पता चला वो उसमें से निकल करके प्रचार कर दे रहा है तमाम हाँ, चीजें। करोड़ों रुपए जो एक्टर को देना पड़ता था अपने प्रचार के लिए, अब वो एआई से कोई क्रिएट कर लिए, क्लोन वगैरह कोई, और उसी से प्रचार करवा रहे हैं। उसे प्रचार करवा। हाँ, न्यूज एंकर जो देखिए एआई कर रहा है। हाँ, एआई एंकरिंग एआई कर रहा है। और फिल्म देखिए वो जो आया था नरसिम्हा, हाँ, सारा एनिमेशन टोटल एआई का ही था। हाँ, किसी हीरो हीरोइन की जरूरत नहीं पड़ी, कुछ नहीं, कोई पात्र की जरूरत नहीं, केवल कुछ एआई से नहीं। पूरी पूरी मूवी बन गई। और कितना कितना करोड़ कमाया? 300-400 करोड़ रुपए, मतलब 300-400 करोड़ का टर्नओवर बिना किया। हीरो के, बिना किसी मतलब बड़े रियल पात्र के। रियल पात्र के। एक कमरे में बैठ के 4 लोग कंप्यूटर से अपना सारा सेट कर दिए, सब set कितना रुपए कमा लिए। तो अभी ये समझिए फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी अब तक ऐसा सुनने में आता था कि भैया नौकरी वालों की खतरे में है, नौकरी हाँ। खतरे में है, ये सब बेरोजगारी बढ़ जाएगी। अब मुझे लगता है ना सिर्फ नौकरी बल्कि फिल्म इंडस्ट्री देख लीजिए या कई सारी इंडस्ट्री को आप हर देख इंडस्ट्री लीजिए, पे खतरा हर है। इंडस्ट्री पे संकट नजर आ रहा है। जो इसका बढ़िया से यूज करेगा वो राजा बन जाएगा, वो राजा बनेगा। वो राजा बन के बढ़िया कमाएगा। और जो इसके परिणाम भोगेगा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ज्यादातर 80% लोग भोगेंगे, जो दुष्परिणाम इसका झेलेंगे बिल्कुल। हाँ। क्योंकि 20% यूजर रहेंगे, मतलब जो अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे 20% ही होंगे। 80-20 का रेशियो तो पेरेटो का सिद्धांत भी है, 80-20 रेशियो रहता है हमेशा। तो 80% लोग नुकसान है, जिसका मतलब वो एआई का नुकसान है। डिजास्टर ये घातक ही है मुझे तो लगता है, क्योंकि देखिए 20% ये हर आदमी के हर तबके के पास आप समझिए नहीं पहुंच सकता एआई इस्तेमाल, वो नहीं कर सकते हैं, हर आदमी नहीं कर सकता है। और जिस चीज को हर आदमी नहीं कर सकता है वो सिर्फ फायदा होगा 20%, फायदा तो है लेकिन 20% होगा, ऐसा मेरा मानना है। और हो सकता है ये रेशियो बदल सकता है, 50-50 भी हो सकता है, लेकिन नुकसान तो होगा ही। भारत में भी देखिए मोदी जी एआई पे बहुत जोर दे रहे हैं। अरे आप हमारे बच्चों के स्कूल में एआई की अलग क्लासेस चल रही हैं। हाँ, अब एआई की क्लासेस चल रही हैं। आप समझिए ना कि पढ़ना और पढ़ाना बहुत जरूरी भी है। अगर भविष्य को देखते हुए जो पढ़ के उसका सही सदुपयोग करेगा वो तो राजा बन ही जाएगा, वो बन जाएगा, 20% में आ जाएगा। बिल्कुल। लेकिन जो नहीं कर पाएगा वो 80% में आएगा, उसके लिए नुकसान है, उसके लिए उसकी नौकरी खतरे में है, नौकरी उसका कुछ कोई भी व्यवसाय काम खतरे हो, में है, कुछ उसका भी काम हो, एक्टिंग खतरे में है। एक्टिंग खतरे में है वो। आप समझिए कि अभी जो होटल के मालिक हुआ करते थे वो वेटर लगते थे, जो अभी आपने पहले बताया। थे, अब जो वेटर चाट था मशीन खरीद लेंगे। वो चाट मशीन खरीद लेगा। आप ये समझिए वेटर क्या करेगा बेचारा, वो दूसरी जगह जाके नौकरी ढूंढेगा। वो या तो कोई एआई का या कुछ ऐसा स्किल सीखेगा। वेटर का तो काम गया उसका। होटल मालिक जो होगा वो जो है चाट मशीन रोबोट खरीद लेगा, उसका तो काम चल रहा है। तो वही ना 20% आदमी उसका सदुपयोग कर पाएंगे और 80% उसका मतलब अब एक होटल को चलाने के लिए, छोटा मोटा होटल चलाने के लिए 2-3 लोगों से ज्यादा जरूरत नहीं है। एक तो मालिक हो गया, बिल्कुल, आधा काम खुद ही देख लेगा, हाँ। 1-2 हेल्पर हो जाएंगे, एक दो बस। हेल्पर हो जाएंगे। मैकेनिक समझ लीजिए, रोबोट को ठीक करने वाले। रोबोट को ठीक करने वाले। अच्छा, दूसरी चीज आप ये समझिए, पहले ये था ना टोल टैक्स करते थे। हर टोल प्लाजा पे आदमी होता था, वो पैसा लेता था, ऑनलाइन हो जाता है। अब ये सब फास्टैग कर देता है। फास्टैग हम तो जब से पिछले कई महीनों से मैं कहीं आता जाता हूँ तो देख रहा हूँ कि मतलब एक भी आदमी है ये नहीं है, टोल गेट पे एक भी आदमी नहीं है, बस वो अपने आप उनकी नौकरी खत्म। उनकी नौकरी खत्म। ऐसे ही आप समझिए जो लोग एआई का इस्तेमाल सदुपयोग कर रहे हैं, पर दुरुपयोग भी करने वाले बहुत लोग कितने सारे मतलब फेक और डीप फेक वायरल वीडियो बन जाती हैं, फेक फोटो। हाँ हाँ, मतलब एआई का सदुपयोग भी करने वाले लोग हैं और दुरुपयोग भी करने वाले लोग हैं, है ना। और दुरुपयोग करके नुकसान बहुत सारे लोगों का होगा। इसमें आप समझिए कि कोई भी व्यक्ति सदुपयोग में भी नुकसान हो रहा है, नुकसान सदुपयोग में भी हो रहा है, लेकिन सदुपयोग में नुकसान एक जेन्युइन नुकसान है, और दुरुपयोग में जो नुकसान है वो मतलब बेवजह का नुकसान है। बेवजह नुकसान है ना। अब दुरुपयोग करके जो कोई नुकसान कर रहा है वो उसका क्या कर सकता है, लेकिन सदुपयोग करके अगर कोई किसी का नुकसान कर रहा है तो वो दूसरी इसके लिए दूसरी चीजें कर सकता देखिए, है। जो बहुत सारे वीडियो आते हैं या बहुत सारे फोटो वगैरह आते हैं, आप बता ही नहीं सकते ये नकली है, बिल्कुल नहीं, ये फेक फोटो है या वीडियो है, आप बता ही नहीं सकते। और जो इस सब के बारे में नहीं जानते वो तो असली मान लेते हैं। असली मान के अब कितनी बार धर्मेंद्र एक्सपायर हुए, कितनी बार हेमा मालिनी गए, अमिताभ बच्चन उसमें दिखा देते हैं। सही बात है। मैं आपको बताऊं, मेरे पिताजी कोई वीडियो देख रहे थे तो वो कोई एआई वीडियो थी, उसको सही मान रहे थे, ऐसा ऐसा हो गया। तो जब हमसे कहे ऐसा हो गया क्या, हम कहें वो एआई फेक वीडियो, उसको सही मत मानिए। तो ऐसे जो नहीं जानते हैं। अच्छा, आज मैं कोई फोटो देख रहा था तो मोदी जी किसी का बर्थडे मना रहे हैं, मैं कोई किसी के बर्थडे में बगल में फोटो बैठा है, वो उसने लिख दिया मेरा बर्थडे मनाने मोदी जी आए थे। ठीक है, तो ऐसे इस्तेमाल करके लोग मतलब मिसयूज भी कर रहे हैं, यूज तो कर रहे हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि एआई के ऊपर भी रेगुलेशन बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है रेगुलेशन। आप किसी चीज को, अच्छा अभी कोई और वीडियो हमने देखा था, फोटो देखा था, तो उसमें लिखा था कि ये कैसे पता चलेगा इसमें एआई सिंबल कहां, तो लोग कहते पता क्या है, एआई से फोटो जनरेट कर लेते हैं, नीचे जो सिंबल बना था जेमिनी का, चैट जीपीटी का या ग्रोक का, उसको क्रॉप कर देते हैं, क्रॉप करके लगा दिए, तो पता ही नहीं चलता कि एआई जनरेटेड है कि रियल है ना। और इन लोगों को अगर चाहिए भी तो हमें लगता है जो ये उसमें देते हैं वाटरमार्क देते हैं अपना, ये ऐसी जगह दें कि उसको हटाया ना जा सके, बीचों बीच में कहीं दे दें तो आदमी
में हटा ही ना पाए, वो किनारे कहीं देते हैं, इस पे बहस चल रही है। हाँ वो किनारे कहीं देते हैं और क्रॉप करके लगा देते इस पे हैं। रूल रेगुलेशन आने वाला है, बिल्कुल, क्योंकि उनका अमित शाह जी का और किसका वीडियो हाँ लोग फर्जी उड़ा दिए, फर्जी उड़ाते हैं। वही कह रहे हैं ना कि इसका जो सदुपयोग से नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई हो सकती है कुछ हद तक, लेकिन जो दुरुपयोग से नुकसान हो रहा है उसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती है। तो एआई आपको क्या लगता है व्यूअर्स, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप बताइए कमेंट में कि ये फ्यूचर है या डिजास्टर है, ये भविष्य है या घातक है? और अभी 2025 में ये हाल है, ये हाल, हाँ अभी 2025 आने वाले समय में एआई या उसके एआई या बीआई जो भी और कोई नया एडवांस वर्जन आएगा तो क्या हाल होगा, तो क्या हाल होगा। सही बात है। अभी आप समझिए ये जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं, आप समझिए बहुत हद तक हम लोग भी प्रयास करके एआई की मदद से जल्दी अपलोड कर देते हैं, नहीं तो एडिटिंग करने में बहुत समय लगता है, टैग लगाने में तमाम चीजें, हम लोग अभी उतना एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन एआई के माध्यम से कुछ चीजें हम लोग भी कर ले रहे हैं। तो अभी प्रयास कर रहे हैं, सीख रहे हैं, हम लोग भी सीख रहे हैं एआई को सदुपयोग इस्तेमाल करने के लिए, दुरुपयोग करने के लिए नहीं सीखा जा रहा है। तो आने वाले समय में क्या हाल होगा? आने वाले समय में 2035 में 2045 में एआई का क्या, अच्छा जो लोग कहते हैं कल की अवतार, मुझे लगता है कल की जो है वो कल मतलब कल पूजो का अवतार, मशीन अवतार, ये एआई कोई खतरनाक रोबोट आएगा, कोई बनाएगा। वो जो रोबोट मूवी बनी थी उसमें क्या था, जिसने बनाया था रजनीकांत कौन थे सर जो मशहूर थे, रजनीकांत, उन्हीं का वो विरोध करने लगा था। तो कुछ ऐसा बनेगा हमें लग रहा है जो कल की अवतार ले लेगा, एआई का कोई रूप बनेगा, उसके बाद सबको खत्म करेगा, उसके बाद वो सबको खत्म करेगा। कल की अवतार यही होगा हमें लग रहा है, रोबोटिक ही होगा। कुछ लोग कहते हैं 2035 में हो जाएगा कांड। अच्छा 2035 में कल की अवतार आ जाएगा? कुछ लोग ऐसा कहते हैं, हम नहीं कहते, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। तो कल की अवतार होगा कि नहीं होगा, कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कल की अवतार कोई अवतार नहीं होगा, ये केवल हर इंसान के अंदर ही अपने आप में ही युद्ध होता रहेगा, मोबाइल ही रहेगा, सही बात, यही सबको खत्म करेगा, यही खत्म करेगा। लोगों की आदतें देखिए बदल गई हैं। जो लोग पहले जल्दी सोते थे, पिछले 10 सालों का आंकड़ा ले लीजिए, लोग जल्दी नहीं सोते हैं, 10-15 सालों से, जब से लोगों की जरूरत ही कहाँ है, लोगों की जरूरत है, लोग सारा काम यही कर दे, सारा काम यही कर दे। और दूसरी चीज, ट्रेन में सफर करिए, आज के 15 साल पहले और आज में देख लीजिए 15-20 साल पहले लोग एक दूसरे से बात करते थे, एक कूपे में जिसमें आप हैं, एक दूसरे से परिचय हो जाता था, अब तो कोई बात नहीं, अब तो कोई एक दूसरे से मतलब नहीं रखता। अरे हम देखे थे, 2 लड़कियां जा रही थी, दोनों मोबाइल ली थी, पक्की सहेली, एक दूसरे से उस तरह बात नहीं कर रही थी, व्हाट्सएप पे बात कर रही थी। बताइए, ये भी एआई का इस्तेमाल, एडवांस एआई इस्तेमाल हो रहा है, एक दूसरे से बात कर सकती, मोबाइल रख दी, लेकिन दोनों ऐसे से जुटे। अरे पता चला पति पत्नी शाम को सोने के टाइम पे दोनों अपने फोन उसी से व्हाट्सएप पे बात कर ले रहा है, वो कोई और रील देख रहे हैं, वो कोई और वीडियो देख रहे हैं, वो दोनों अपना में मगन है, और नींद आई तो सो गए। जब शरीर में डोपामिन रिलीज हुआ तो जब मदर डे आता है, लोग अपनी मम्मी फोटो भेजते हैं ना, उसमें Facebook कभी-कभी देखिए फोटो आता है कि सब मोबाइल पे हैप्पी मदर डे बोल रहे हैं, हैप्पी मदर डे, मां के लिए बैठी मां के लिए बेचारी बैठी है। तो एआई का खतरनाक इस्तेमाल हो रहा है, तो एआई का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी भी है, टेक्नोलॉजी होना बहुत जरूरी है, टेक्निकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सीखें, प्रयास करें, नहीं जानते हैं तो जितना जानते हैं उससे और आगे सीखने का प्रयास करें, और जितने लोग हैं ज्यादातर सीखे ही नहीं, तो फिर आप बहुत पीछे हो जाएंगे और आप किसी लायक नहीं बचेंगे। हाँ सही बात है, किसी लायक नहीं बचेंगे, आप दुरुपयोग के इस्तेमाल आपका दुरुपयोग हो जाएगा, तो दुरुपयोग के उपयोग ही नहीं होगा, दुरुपयोग आप सिर्फ बैठ के ताली बजाएंगे बस। तो एआई का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। तो आपको क्या लगता है, एआई फ्यूचर है या डिजास्टर है? आप कमेंट में जरूर करिएगा। और आप एआई का इस्तेमाल अपने रोजमर्रा की जिंदगी में कितने % तक, कुछ हद तक कर रहे हैं कि नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी जरूर बताइएगा। और अपने उन दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा जिनको आपको लगता है कि अभी एआई का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उनको जरूर करिएगा। और उनको भी शेयर करिएगा जो एआई का भरपूर इस्तेमाल आपको लगता है कि वो आपसे ज्यादा एआई का इस्तेमाल करता है, उसको भी भेजिएगा। पहले मशीन का युग था, अब एआई का युग है, अब एआई का युग है, सही बात है। तो मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।